एक मुकदमा दर्ज होता है थाना शालीमार में 2263/21, जिसका मतन ये है कि मेरा मासूम बेटा जिसकी उम्र 3 साल है और नाम फरहान है, उसको उसके सगे बाप ने तशद्दुद करके मार दिया है। बच्चे को मारते थे, कहते थे मुझे पापा क्यों नहीं कहता। फरहान के ऊपर बैठ गया, फरहान का गला दबा दिया उसने, कहता इसको मैंने जान से मार देना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, शालीमार थाना की हदूद में मैं इस टाइम मौजूद हूं। एक मुकदमा दर्ज होता है थाना शालीमार में 2263/21, जिसका मतन ये है कि मेरा मासूम बेटा जिसकी उम्र 3 साल है और नाम फरहान है, उसको उसके सगे बाप ने तशद्दुद करके मार दिया है। मीरा के घर पर हम इस टाइम मौजूद हैं और मीरा से हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। मेरा शौहर मंशियात का काम करता है, तो मेरा बेटा जब हुआ था चिले में था तो पकड़ा गया था। साल बाद आया था तो फिर पकड़ा गया था। ऐसे 3-4 दफ़ा जेल में ही रहा है, 6 महीने रहा, फिर आ गया, फिर साल रहा ऐसे। तो मेरे बेटे का 3 साल का भी नहीं हुआ, अभी छोटा बच्चा, उसको मामा के घर ही रही हूँ मैं। शादी जब हुई थी मेरी बाइक किराए पे रखा था, फिर मामा के घर नीचे कमरे में रखा था। आपकी शादी को मीरा कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को ये 4था साल है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा था। एक ही बेटा फरहान ही है? अच्छा, मुझे बताएं, ये मनशियात का काम जो करते थे आप, ये कह रहे हो, ये शुरू से था, आप लोगों को पता नहीं था? नहीं, पहले पता नहीं था, किसी रिश्ते करवाने वाली ने रिश्ता करवाया था, तो बाद में पता चला था जब मेरा बेटा होने वाला था, तब पता चला था ये मनशियात का काम करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि उस दिन झगड़ा किस बात पे हुआ जब फरहान की डेथ हुई है? वो 2 महीने हो गए थे, मैं अपनी मामा के घर रहती थी, वो बड़ी से पहले आए थे जेल से, तो मुझे अपने घर ले गए थे। वो महीना मेरा बेटा अपने पास ही उन्होंने रखा, फिर मुझे घर ले गए, कहते यहाँ पे आके रहो, मैंने बेटा नहीं भेजना, यहाँ पे आके रहो। फिर मैंने अपनी मामा को कहा मैं चली जाती हूँ, मेरा बेटा तो मेरे पास होगा ना, ऐसे बेटा अपने पास रखा हुआ है उन्होंने। तो फिर मैं चली गई थी, तो फिर वहाँ पे मेरे सामने मारते थे। तो बच्चे को मारते थे? हाँ जी। क्या वजह? बच्चे को मारते थे, कहते थे मुझे पापा क्यों नहीं कहता, तुम्हारी मामा को क्यों मामा कहता है, तुम्हारे पापा को पापा कहता है, मुझे क्यों नहीं पापा कहता। मैंने कहा आप यहाँ पे रहे नहीं, जेल में रहे हो, तो यहाँ पे रहते तो पता चल जाना था उसको मेरे पापा ये। जब बच्चे को इस तरह मारते थे तो आपने पुलिस को नहीं बताया, आपने अपने वालिदैन को नहीं बताया कि मेरे बच्चे को इस तरह मारते हैं? आपको भी मारते थे? जब मारते थे मैं छिड़वाती थी, मुझे भी मारते थे, आगे से जो मर्जी चीज़ें उठा के मारते थे। मेरे दुपट्टा गले में डाल के, तो उन्होंने ऐसे साह बंद हो गया मेरा, ऐसे सारे निशान मेरे गले में, तस्वीरें हैं मेरे पास। तो फिर उन्होंने मोबाइल मेरे से छीन लिया था। मैंने तस्वीरें ये पहले की उतार के भेजी थी, 2 महीना मारते रहे हैं, पहले की तस्वीरें उतार के भेजी थी। इनको शक हो गया था कि तस्वीरें उतार के तो ये भेज दी है इन्होंने, पीछे जब फ़ोन करके ना बता दे कि मुझे मारते तो उसके घर वाले ना आ जाए, पुलिस ना आ जाए। इन्होंने ताला लगा के तो मुझे बंद कर दिया था, मोबाइल मेरा छीन लिया था इन्होंने। तो मेरे बेटे को फिर मारते थे मेरे सामने। मैं समझाती थी, मैं कहती थी समझाऊंगी, शायद समझ ही जाए, समझाऊंगी, समझाती थी, कहती थी पापा तुम्हारे पाँव को हाथ लगाती, ना मारा करो, मुझे मार लिया करो, उसको ना मारा करो। ये सगा बाप था बच्चे का? जी, सका बाप था बच्चे का। एसी लगा होता था, तो एसी वाला पानी टप रखा था ना, एसी का पानी टप में आता था, भरा आता था टप, तो उसमें बैठा देता था, कहता इसमें बैठो, कपड़े उतार के नंगा बैठा देता था, आधा घंटा बैठा देता था। कहता था वो बीच में बच्चा पेशाब कर देता था, तो कहता था ये पानी के साथ अपने मुँह धो, पानी के साथ ये पानी अपने ऊपर फेंको, ये पानी पियो, तुम फिर बोलोगे, फिर तुम पापा कहोगे। सब आपके सामने होता था? हाँ जी, मेरे सामने होता था ये। तो वहाँ से निकली क्यों नहीं बच्चे को लेके? कैमरे लगे थे इनके घर, मैं कहती थी ताला लगा हुआ था किराएदारों को, मैंने कहा ताला खोल दो, कहती हमारा ताला लगा हुआ है, हमने नहीं खोलना। वो हमें आके बोलने लग पड़ेंगे हमने नहीं खोलना ताला। उस दिन क्या हुआ था, किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ था जब फरहान की डेथ हुई है? मुझे कहता लाल मिर्चों का डिब्बा पकड़ाओ, मैंने नहीं पकड़ाया, मुझे धक्का मारा कि मिर्चों का डिब्बा क्यों नहीं पकड़ाया। खुद फिर मिर्चें पकड़ के तो उसने उसके मुँह में डाली मिर्चें, लाल मिर्च। हाँ जी, फिर वो उसके अंदर नहीं थी जा रही, हरी मिर्चें उसके मुँह में थी, तो उसने उंगलियों के साथ उसके मुंह में डाली कि खाओ तुम। वो उल्टी करने लगा था, तो कहता उल्टी ना करना, ये करोगे उल्टी करोगे तो मेरे मुंह फिर पकड़ के तुम्हारे मुंह में डाल देनी। फिर बाद में उसको सोफे पे फेंका, ज़मीन पे फेंका था, पहले ज़मीन पे फेंका, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, फिर बाद में उसके सोफे पे उसको फेंके तो ऊपर बैठ गया, ऊपर बैठ के तो उसका गला दबा दिया। आपने शोर नहीं मचाया, पुलिस को नहीं फ़ोन किया, किसी को आवाज़ नहीं दी?
उसका वो भी पास था, उसका दोस्त। तो उसका दोस्त कहता ना करो, कहता नहीं साइड पे जो मेरे मामले में ना बोलो। वो फिर बैठ गया। तो मैं अगर आगे भी लड़ाई हुई थी तो मैं बाहर गई थी तो उसने मेरे पीछे आके मेरे बालों से पकड़ के ले आया था, नीचे ले आया था कि कहाँ पे जा रही हो, कहाँ पे जाके बताने लगी, कहाँ पे जा रही। वहाँ पे दरवाजे बंद थे, ताले लगे थे। फिर फरहान के साथ क्या किया? फिर वहाँ फरहान के ऊपर बैठ गया, फरहान का गला दबा दिया उसने। फरहान के ऊपर बैठ गया, कहता इसको मैंने जान से मार देना है, इसको ख़त्म कर देना मैंने। मैं आगे हुई इसने मुझे भी धिक्का मार के फेंक दिया, मैं गिर गई। फिर मैं उठी, इसलिए फिर उसके ऊपर से उठ गया। उसकी वहाँ पे जान निकल गई थी, वहाँ से वो बोल ही नहीं तरह, उसकी आंखें बंद हो गई थी वहाँ पे। तो उसको फिर पकड़ के तो उसको खड़ा करके शीशा पी रहा था, वो शीशे के पैप उतार के इसने उसको मारना शुरू हो गया। वहाँ पे वो फौत पहले हो गया था, जब उसके ऊपर बैठा ना उसकी जान पहले निकल गई थी। वो उसके खड़ा भी नहीं था हुआ जा रहा, उसकी पाँव नीचे नहीं थे लग रहे। तो उसको पकड़ के उसका बाजू पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया, वो पैप पकड़ के मारी जा रहा था। मैं आगे हो रही थी, मैं कह रही थी उसको कुछ हो गया। कहता नहीं कुछ हुआ, कितनी देर ऐसे ही मारता रहा उसको। मैं उसके ऊपर पानी की बोतल पकड़ी, पानी डाला उसको पानी पिलाऊँ, उसका मुंह बंद हो गया था, उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। मैंने कितनी देर उसको कहती रही इसको कुछ हो गया। कहता नहीं हुआ इसको कुछ। तो पानी उसको पैपों के साथ मारता रहा, मुझे भी पैपों के साथ मारता रहा। जब उसने देखा ये उठा नहीं है ऐसे, फिर मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको कुछ हो गया। फिर मुझे कहता दुपट्टा लो, मैंने दुपट्टा लिया। वो तो ये नीचे चली गया। किसी आदमी गली में कोई आदमी, वो लोग इकट्ठे हो गए, उनको आदमी को पकड़ा के तो इसने मोटरसाइकिल निकाल के तो उसको आदमी को बिठा के ले गया। वो गली में लोग कहते क्या हुआ, कहता ये सीढ़ियों में से गिर गया। उसके मुंह पे सारे निशान थे, नील पड़े थे, सारे बाल भी ऐसे उतारे थे, उसने बालों से पकड़ के मारता था उसको। फिर बच्चे का कफन दफन किसने किया, बाप ने या आपने? उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था, उन्होंने हमें बताया नहीं, बस यही बताया था कि वो फौत हो गया। तो वो दफनाने लगे थे, तो हम गए, पुलिस वालों के लेके गए थे। तो पुलिस वाले हमारे साथ गए थे, शालीमार थाना वाले हमारे साथ गए थे। उन्होंने जाके कहा कि हमने पोस्टमार्टम करवाना है। फिर उन्होंने ले आए थे बच्चे को, शालीमार थाने ले आए थे। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम करवाया और मेरी मामा के घर ही हमने यहाँ से ही उसको दफनाया, यहाँ से ही किया सब। मुझे बस इंसाफ मिलना चाहिए, बस इसको सज़ा होनी चाहिए। इस केस के हवाले से हम बात करते हैं एडवोकेट ज़ुबैर कुंडी साहब से कि एफआईआर का जो मतन है वो क्या कहता है और कौन कौन सी कानूनी पेचीदगियां इसमें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एफआईआर हो गई है, अब प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है केस को साबित करना जी। अब एक मासूम बच्चे का कत्ल होना एक इटसेल्फ एक हॉरिबल बात है। एक हमारी अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान जो अदम बर्दाश्त है वो बहुत बढ़ गई है जी। और ये सोसाइटी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। उसके लिए कुछ मुल्की हालात भी ऐसे हैं कि जी जिसकी वजह से ये अदम बर्दाश्त का पहलू ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका शिकार बच्चे हो रहे हैं। माशरती पहलुओं को हम देखें ज़ुबैर कुंडी साहब, या हम फैमिली के झगड़ों को देखें, बेरोज़गारी को देखें, इसके अलावा और मामलात को देखें, तो ज़ुबैर साहब आप भी डेली कोर्ट्स में और इस किस्म के मामलात शहरियों के देखते हैं कि झगड़ा होता है मियाँ बीवी का, भुगतती औलाद है। ऐसे ही है। अब देखें ये जो वक़ुआ हुआ है ना, इसके अंदर सडन प्रोवोकेशन है जी। अभी कोई प्री प्लान नहीं था। ठीक है। अगर ये कोई वालिद अपने बच्चे को कत्ल नहीं करेगा, लेकिन उसने कत्ल कर दिया और सगा बाप है, और सगा बाप है, उसने यहाँ पे संगदिली दिखाई, लेकिन ये साबित होना भी बाकी है। ये साबित होना बाकी है। अब दोनों तरफ से ये जो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करेगी, एविडेंस से ये केस साबित होगा। एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अब एक स्टांस आ गई बीवी का, उसकी बीवी का, कि जी इस बच्चे को कत्ल किया गया है, जबकि कत्ल उसकी आंखों के सामने उस बच्चे को उसने फेंका है। एफआईआर के मतन के मुताबिक उसने बच्चे को उठा के सोफे पे फेंका है। उस वक्त बच्चा नहीं मरा, उस वक्त बच्चे का कोई खून नहीं आया और बीवी ये कहती है कि मैं वहां से चली गई। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। प्रोसिक्यूशन की ये साबित करना होगा कि बच्चे को वाकई उसी चोट से बच्चा मरा है और उसके बाद ये मेडिकल जो है वो साबित करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर वो एफआईआर की कंटेंट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित हो जाती है और जो पोस्टमार्टम है वो corroborate कर जाता है, वो एक वर्शन जो कंप्लेनेंट का वर्शन है, जो उसकी माँ का वर्शन है, जिसके साथ corroborate कर जाता है, तो इट्स मीन कि वाकई सच्चा है। ठीक है। और उसके लिए फिर ये है कि ये इसको साइंटिफिकली इसको चीज को प्रूव किया जाएगा। ठीक है। और थर्डली जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अब उसका इम्तिहान है कि वो एक ऐसा वाकया जिसके अंदर कोई डायरेक्ट उसकी मौत का कोई विटनेस नहीं है सवाई कंप्लेनेंट के, कंप्लेनेंट भी एक उसने अज्यूम किया है कि उसका बच्चा इस वजह से मर गया है। ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूशन किस तरह अपना केस साबित करती है। बाकी 302 तो पुलिस ने 302 लगा दिया,
आई थिंक सो जो कल्प्रेट था, जो अक्यूज था, वो बिहाइंड द बार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो फर्दर चीज़ें सामने आएंगी और अदालत में केस जाएगा। जब चालान सबमिट होगा तो उसके ऊपर दोनों तरफ से एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लाएगी और जो अक्यूज की तरफ से उसको शटर करने की कोशिश की जाएगी, तो चीज़ें खुल कर सामने आएंगी। जो फरहान का वालिद है, अगर उस पर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उसको कानून के तहत वाकरार वाकई सजा मिलेगी। ये नहीं है कि उसका बाप है और उस बाप की उसको एक लिनियंसी शो की जाए कि ये फादर था, ये नहीं कर। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि उसमें मंजरिया उसका देखा जाएगा, मोटिव देखा जाएगा, क्या उसका वाकई उसका मारना मकसद था, ठीक है, क्या वो सडन प्रोवोकेशन के तहत उसने किया, क्या वो उसका, देखिए बच्चे के साथ उसका पर्सनल तो था नहीं, उसने एक सडन प्रोवोक हुआ या उसने किया, या बच्चा बाद में कैसे मरा, ये सारी चीजें डिटरमिन होंगी। कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको बहुत यकीनन सारी देखा कानूनी जाएगा। पेचीदगियां हैं। अगर ये साबित हो जाता है तो उस मुलजिम को लाजमी सजा मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जुबैर कुंडी साहब, बहुत बहुत Thank you शुक्रिया very आपका। नाज़रीन, ये केस कब मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।